आप देख रहे हैं मेरा चैनल द नेचर सोल और मैं हूं अमन सैनी। और आज हम बात करेंगे कुछ शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 40 पीजन। गाइज आपने कबूतर तो बहुत देखे होंगे, कबूतर की रेसेस भी देखी होंगी, पर जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रेन कबूतर होते हैं ये फैक्ट उनके लिए है और ये बड़ा ही रोमांचक फैक्ट है। तो गाइज चलो बताता हूँ मैं आपको। जो ट्रेन कबूतर होते हैं वो पिकासो और मोनेट की पिक्चर में डिफरेंट बता सकते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो हर कोई बता भी नहीं सकता ये आसानी से, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो गाइड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 39, पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। गाइज ये आपको कुछ मच्छर या चिंटी जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ये एक पंच को 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार से फेंक सकता है, जो एक 22 कैलिबर बुलेट्स के बराबर होती है। तो गाइज प्लीज़ ये कहीं भी दिखे तो इनसे बच के रहना। फैक्ट नंबर 38, चिंपैंजी। गाइज आपने चिंपैंजी बहुत देखे होंगे टीवीज़ के अंदर, लेकिन जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अजीबोगरीब फैक्ट है। जो दुनिया के चिंपैंजी होते हैं उन्हें पीने का बहुत शौक है। वो वहाँ की ड्रिंक होती है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेड प्लम सेप, जिसके अंदर 3% अल्कोहल की वॉल्यूम होती है और ये उन्हें पीते हैं। तो गाइज दैट्स अमेजिंग, दे आर ए ड्रंकर। फैक्ट नंबर 37, कैप्चिन मंकी। गाइज अपने मंकी बहुत देखे होंगे और ये मंकी जो इस फोटो में दिख रहा है ये आपको बड़ा क्यूट प्यारा सा लग रहा होगा, लेकिन जो मैं इसके बारे में फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही भद्दा फैक्ट है, एकदम से अगली फैक्ट है, जो आपको आपको पूरी तरह से चौंका देगा। तो चलो आपको मैं बताता हूँ। इस स्पीसीज के मंकी जिन्हें हम कैपुचिन मंकी बोलते हैं, ये अपने पैरों को, अपनी पीस को हाथ में लेके साफ करते हैं। दैट्स सो अगली। फैक्ट नंबर 36, ड्रैगन फ्लाई। आपने ड्रैगन फ्लाई तो देखी होगी, बारिश के मौसम के पहले ड्रैगन फ्लाई आती हैं और ये संकेत भी माना जाता है कि बारिश का संकेत भी बोलते हैं इनको। तो गाइज ये जब दो आपस में मिल जाती हैं तो ये हार्ट शेप अपनी टेल से बनाती है, जो देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। फैक्ट नंबर 35, बेबी एलिफेंट। गाइज आपने बचपन में अपना थंब को तो बहुत शक किया होगा, सभी करते हैं, आपने देखा भी होगा किन्हीं को। और गाइज ये ही सेम इस एलिफेंट, बेबी एलिफेंट्स में होता है। ये अपने ट्रंक को शक करते हैं सिर्फ कंफर्ट के लिए। फैक्ट नंबर 34, गाइज आपने बियर्स भी देखे होंगे बहुत। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बियर्स के पास आने पहले ये 100 बार सोचे कि इनके दांत इतने तेज होते हैं जो एक लोहे को भी चीर सकते हैं। सो गाइज प्लीज सेव फ्रॉम देयर। फेस 33, पेली डॉग्स। गाइज हम सब अपने एक दूसरे से मिलते हैं, कोई हैंडशेक करता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई हाई बोलता है, कोई हेलो बोलता है, लेकिन गाइज इस स्पीसीज के जो होते हैं एनिमल्स, वो किसिंग करके एक दूसरे को हाई हेलो बोलते हैं। सो गाइज दैट्स वेरी लवली। फैक्ट नंबर 32, कैट। गाइज आप एनिमल्स को जानते होंगे, सबकी अलग अलग वॉइसेस होती हैं, और आप सोचते होंगे कैट की वॉइस म्याऊ होती है, वो एक दूसरे से बात करने के लिए म्याऊ इस साउंड का यूज़ करती हैं, लेकिन गाइज ये गलत है। एनिमल बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग ये सब गलत है। ये म्याऊ बस एनिमल्स और ह्यूमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए म्याऊ वर्ड का यूज़ करती हैं। फैक्ट नंबर 31, एलिफेंट स्क्रू। आज आपको ये कुछ चूहा सा, कुछ एलिफेंट सा लग रहा होगा, ये ही बहुत अजीबोगरीब एनिमल है, जो रैट्स और एलिफेंट जैसा लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इसमें रिलेटेड क्लोजली है वो एलिफेंट की होती हैं। तो गाइज दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 30, फ्लेमिंगोज। गाइज आप फ्लेमिंगोज के बारे में तो जानते ही होंगे। आप सोचते होंगे ये पैदाइशी गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन नहीं, यह गलत है। ये अपनी डाइट के कारण, जिनके अंदर ये ब्राइन श्रिम्प एंड एल्गी खाते हैं, उनके कारण ये पिंक होते हैं। वो इन्हें जितना ज़्यादा मिलता रहता है उतने ज़्यादा ये पिंक हो जाते हैं, और उन्हें धीरे धीरे जो भी कम मिलने लगता है ये, तो वापस वाइट होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 29, रैट्स। गाइस आपने रैट्स तो देखे होंगे, आपके घर में भी बहुत रैट्स होंगे, आसपास सभी इलाकों में रैट्स होंगे, लेकिन जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो चौंका देने वाला है, क्योंकि दुनिया में अल्बर्टा और कनाडा वर्ल्ड के लार्जेस्ट रैट फ्री पॉपुलेटेड एरिया हैं। तो गाइज हाउ देयर पॉसिबल, दैट्स ट्रू। फैक्ट नंबर 28, रेड आई ट्री फ्रॉग। गाइज आप इस सब फ्रॉग के बारे में तो जानते होंगे, बड़ा पॉइजनस फ्रॉग होता है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही चौंका देने वाली है। जब फीमेल रेड आई ट्री फ्रॉग अपने अंडे ले करती है तो वो हैच ऑटोमेटिक नहीं होते, जैसे ओवर एग्स होते हैं,
वो किसी डर के कारण हैच होते हैं, या उन्हें किसी का डर लग रहा हो या वो किसी खतरे में हो, तो वो ऑटोमेटिक हैच हो जाते हैं। तो गाइस दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 27, वाइट टेल डियर। आपने डियर्स के बारे में तो जानते होंगे, डियर्स की अलग अलग स्पीसीज होती है, लेकिन जो वाइट टेल डियर होते हैं वो कितनी तेज़ दौड़ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, वो आपकी सोच से पार है। वो एक एक सांस के अंदर 30 माइल पर आवर दौड़ सकते हैं, यानी 90 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ सकते हैं वो। तो एट द हाउ दिस पॉसिबल हैज़ 26 स्वेंस। गाइस आप स्वेंस के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो ये फैक्ट है वो बहुत अजीबोगरीब फैक्ट है। ये पता नहीं उन्होंने क्यों किया, क्या है इसकी वजह, कुछ पता नहीं है। यूके के अंदर द ब्रिटिश मोनेटरी लेगेंसी ने जितने भी आसपास के एरिया में जितने भी अनमार्क्ड म्यूट सैंड थे उनको ओपन वाटर में खरीद लिया, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। फैक्ट नंबर 25, क्लॉन फिश। आप क्लॉन फिश के बारे में शायद तक सब जानते होंगे और आप ये सोचते होंगे कि ये मेल फीमेल दोनों होती है, लेकिन आप गलत हो। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप गलत हो, क्योंकि ये जब पैदा होती है तो ये मेल रहती है, फिर धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये फीमेल में कुछ चेंज हो जाती हैं, कुछ मेल में रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 24, मोरेल। गाइज आपको मोरेल के बारे में तो जानते ही होंगे, और आप लगभग सही फिशेस को जहाँ तक आपके नॉलेज होगा कि उनकी जवाड़े सबके एक ही होता है, लेकिन जो ये फिश है इसके दो दो जा होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे तो सबका नॉर्मली होता है, लेकिन इसका यहाँ पे भी होता है, जो नेक के पास होता है इनका, और ये जब चाहे इसको यहाँ अटैच भी कर सकती है। तो गाइड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23, एक्जोकटल। गाइज ये बड़ा ही प्यारी फिश होती है, एक्जोकटल नाम है इसका, और ये अपनी जो लिम्स होती है वो रीजनरेट कर सकती है, इसमें क्षमता होती है अपनी लिम्स को रीजनरेट करने के लिए। तो गाइड्स दैट्स अमेजिंग, दैट्स द ओनली नेचर। फैक्ट नंबर 22, हार्टी बीस्ट इवेट। गाइज आपने इसको टीवी में भी बहुत देखा होगा, लेकिन आपको ये पता है ये चलता कैसे है? ये फ्री नहीं चलता ना स्ट्रेट चलता है, ये जिग जैग के अंदर दौड़ता है, यानी जिग जैग जो पैटर्न होता है उस तरीके से ये दौड़ता है। फैक्ट नंबर 21, एंटीटर्स। आप एंटीटर्स को तो जानते ही होंगे, आपने इसका कार्टून भी देखा होगा टीवी के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट्स है कि इनके तिथ नहीं होते। तो हाउ दिस पॉसिबल। फैक्ट नंबर 20, फ्रूट बैट्स। आप चमकदड़ों के बारे में तो जानते होंगे, आप सोचते होंगे कि इनको दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसी स्पीसीज भी हैं बैट्स की जिनको हम फ्रूट बैट्स बोलते हैं, उन्हें दिन में दिखता भी है और स्मेल यानी सुगंध भी आती है उनको दिन के अंदर। तो गाइस इनसे बच के रहना। फैक्ट नंबर 19, मेल रिंग टेल रेमरेस। गाइस आप तो जानते हो कितना भद्दा एनिमल होता है, ये जानवर होता है। इसके जो मेन वेपन होता है इसका, वो होता है इसकी बदबूदार गैस जो इसकी निकलती है इसके अंदर से। तो गाइस आपको ये पता होगा कि ये कितना भद्दा एनिमल होता है, और जो मैं इसको फैक्ट बता रहा हूँ वो इससे भी भद्दा है। जब ये आपस में अपनी स्पीसीज के किसी दूसरे लेमुरस से लड़ता है तो ये उनसे, इनका एक ही वेपन होता है, बस फ्रेगनेंस छोड़ना, एक दूसरे को फ्रेगनेंस छोड़ना, बस वो बदबूदार छोड़ते रहते हैं बस। फैक्ट नंबर 18, लिनक्स। गाइस लिनक्स के बारे में आपको मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ, आप सब जानते तो होंगे, ये वैसे भी बर्फीले इलाके में रहने वाला एक टाइगर की प्रजाति का होता है। ये बर्फ़ में इसलिए चल पाता है क्योंकि इसके पाँव वो बहुत बड़े होते हैं, जिनके कारण इनके पैर बर्फ़ पे इजीली टिक जाते हैं और नीचे नहीं दबते हैं। फैक्ट नंबर 17, लेब्राडोर रिट्रीवर। गाइस आप डॉग्स को तो जानते होंगे, लगभग ने डॉग्स को पेट के रूप में पाल भी रखा होगा, लेकिन आपको जो ये तो फैक्ट बताने जा रहा हूँ बड़ा ही दुख भरा फैक्ट है। इन 1924 1924 के अंदर एक लेब्राडोर रिट्रीवर स्पीसीज के डॉग को जेल हो गई थी, कि वो भी इसलिए क्योंकि ईस्टर्न स्टेट पेंटिरिया के एक गवर्नर ने इसको जेल की थी, क्योंकि इसने उसकी बिल्ली को मार दिया था। और जेल भी कोई ऐसी वैसी जेल नहीं, ऐसी जेल की जिसके अंदर कभी बेल भी नहीं हो सकती, कोई चाकर भी इसको नहीं छुड़ा सकता। फैक्ट नंबर 16, मैंटिस। आप मैंटिस को तो जानते ही होंगे, ये एक एक्वेटिक एनिमल है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब ये अपना रास्ता भूल जाता है तो इसको एलिगेटर हेल्प करता है अपने रास्ता ढूंढने में, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर यही सच्चाई है। फैक्ट नंबर 15, कैट्स। आप सबने कैट्स के बारे में जानते होंगे, एक पहले भी एक फैक्ट आया था कैट्स के बारे में, और ये फैक्ट भी बहुत अजीबोगरीब है। आपने कैट्स को मीठी चीज़ें खाते हो तो बहुत देखा होगा,
आप सोचते हैं कैट मीठी चीज़ों के पहले खाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे या और अदर यानी क्रीचर्स के अंदर जो टंग के अंदर बर्ड टेस्ट होता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये मीठा है, तीखा है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो इस कैट के टंग के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण इसे पता नहीं चलता ये मीठी है क्या। इसको मीठी चीज़ को कुछ पता ही नहीं चाहिए, इसे कुछ भी मीठा खवा दो, वो तो हम सोचते हैं कि बस ये मीठी चीज़ खाती है ज़्यादा। फैक्ट नंबर 14, डक्स। डक्स के बारे में आप सबको तो पता ही है, ये बड़ा ही अजीबोगरीब इस फैक्ट है इसके बारे में, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा कि डक सर्फ करती है, सर्फिंग करती है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ ये ऑब्जर्व किया गया है कि कई टाइम जब अकेले डक्स अकेले में रहता है तो वो सब बोर्ड के ऊपर राइड करने की कोशिश करता है। तो हाउ दैट्स पॉसिबल, आपने कहीं डक देखा हो तो आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। फैक्ट नंबर 13, शार्क्स। शार्क्स ये बहुत ही डेंजरस फिश होती है, आप सब जानते ही हो। दुनिया में एनुअल एक रिकॉर्ड के मुताबिक एनुअल 1 ईयर के अंदर वर्ल्ड वाइड शार्क बाइट 10 गुना लेस इससे ह्यूमन जो है पीपुल न्यूयॉर्क में एक दूसरे को काटने के कारण मरे हैं। तो दैट्स अमेजिंग, हाउ दैट पॉसिबल। फैक्ट नंबर 12, टोकेंस। टोकेंस ये बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है, आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो फैक्ट है वो बहुत ही अजीब है। जब ये सोता है तो ये राउंड बॉल के शेप के अंदर होके सो जाता है, अगर इसको कोई सोता हुआ देख भी ले तो पता नहीं चलता ये बॉल है या टोकन है। फैक्ट नंबर 11, हॉर्सेस। हॉर्सेस आपने राइनोसोरस एंड टेपिर्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये हॉर्स होते हैं, वो इन्हीं की स्पीसीज से निकले के आए हुए हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है, ये इन्हीं की स्पीसीज के हैं। फैक्ट नंबर 10, पेंगुइन्स। गैस पेंगुइन्स के कभी ईयर विजिबल ईयर नहीं होते, उन्हें कभी भी ईयर्स नहीं दिखते, लेकिन फिर भी उनको 10 गुना ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है औरों जानवरों से। तो दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, लॉयन। गाइज लॉयन इनहेबिटेड मैनी ईयर्स एरियाज और यूरोप, यानी यूरोप के एरिया में बहुत सारे लॉयन इनहेबिटेड होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो हंटेड किए जाते हैं। तो गाइज दैट्स वेरी बैडली। फैक्ट नंबर 8, मेल प्लेटिपस। एज मेल प्लेट के पास एक ऐसी ताकत होती है जो किसी एनिमल्स के पास नहीं होती, उनके पास वेनोमस स्पर्श होते हैं जब उन्हें फाइट करने में मदद लेते हैं और उन्हें रिप्रोडक्शन करने में मदद आते हैं। फैक्ट नंबर 7, वुम्बल पुप। गाइज आपको ये नेम भी बहुत फ़नी लग रहा होगा और ये फैक्ट भी बहुत फ़नी है, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है जो क्यूब शेप में होता है। तो गाइज जाके आप देखिए इस एनिमल्स को, इसके वीडियोस देखिए यूट्यूब पे। फैक्ट नंबर 6, नरवाल टक्स। गाइज आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे, नरवाल टक्स, इसकी जो नोज होती है वो एक नुकीली धातु की बनी हुई होती है जो बहुत तीखी होती है। जो आपके बारे में इस फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो इससे भी चौंका देने वाला है। इसका जो लेफ़्ट साइड गम होता है, वो उसके अंदर टूथ होते हैं, वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, और उसके अपोजिट जो राइट साइड में गम होता है उसके टीथ होते हैं एकदम से सॉफ्ट, एकदम से मुलायम होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो गाइज देखिए हाउ दैट्स पॉसिबल। फैक्ट नंबर 5, वेल्स। हम सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, रीजन के हिसाब से अलग अलग लहजा बोलते हैं, हम सब अलग अलग लहजे से बोलते हैं, लेकिन क्या ये एनिमल में पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। वेल एक इकलौती फिश है जिसके अंदर ये पॉसिबल है, जो अपने रीजन की, इनकी सबकी अलग अलग लहजा होते हैं इन सबके रीजन के। फैक्ट नंबर 4, टाइगर्स। गाइस आपने टाइगर्स को जानते होंगे जो हमारा नेशनल एनिमल है। तो आपको बारे में मैं फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही अजीब फैक्ट है लेकिन हाँ सच है ये। जो इनके स्किन पे धारीदार निशान होते हैं, ये एक यूनिक पैटर्न माने जाते हैं, फिंगरप्रिंट माने जाते हैं एक तरह से किसी के। फैक्ट नंबर 3, किर्वेटन। गाइज आपने इसको शायद ही देखा होगा, ये एक हिरन के जैसे दिखने वाला जानवर है, बहुत ही अजीबोगरीब जानवर है। फैक्ट नंबर 2, फीमेल बैट्स। गाइज आपने कभी सोचा है कि चमगादड़ हमेशा उल्टा लटका हुआ होता है, और ये अपने अंडे देता है तो ये कैसे देता है? क्या ये उल्टा लटक के देता है? हाँ ये उल्टा लटक के अंडा देती है। ये अपने अंडे जब लेग करती है तो उन्हें अपने विंग्स के अंदर कैच कर लेती है। तो गाइस दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, जैकास पेंगुइन। गाइस ये पेंगुइन कुछ गिद्ध के जैसा दिखने वाला पेंगुइन है, जो ऐसी सिफी जो गिद्ध के जैसे दिखने वाली है, इस कारण इसको जैकास पेंगुइन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो और भी अजीबोगरीब बात है।
जो इसकी आवाज़ है वो एक डोंकी यानी एक गधे के जैसी आवाज़ निकलता है ये। जैसे ही अब देखिए ये कहाँ पेंगुइन है, ये स्पीसीज इसके जेकाल है और ये आवाज़ निकालता है डंकी जैसी। दैट्स ऑन नेचर गेम। So guys, please like, share, comment and subscribe my channel The Nature Soul, and thanks for watching my video. I hope that you like the video. Thanks.